गिरधरपुर नामक एक गांव में मालती नामक एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम संजय था। वो बहुत ही गरीब थी। आज से 2 साल पहले उसके पति का देहांत हो गया था। मालती ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगा। मालकिन, मुझे काम पे रख लो ना, मेरी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। ए मालती, मैंने तुझे उस दिन मना किया था ना, तू विधवा है। तेरा साया अगर मेरे घर और बच्चों पर पड़ गया ना तो हमारा तो सत्यानाश ही हो जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए। चुप कर और निकल जा यहाँ से। मालती उदास मन लेकर वहां से चली जाती है। माँ, मेरा ये जो स्कूल का कपड़ा है ना वो फट गया है। माँ, मुझे एक नया यूनिफॉर्म दिला दो ना। तो चिंता मत कर मेरा राजा बेटा, मैं तुम्हें अगले हफ्ते एक नया यूनिफॉर्म दिला दूंगी। नहीं माँ, मुझे आज ही नया यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे आज ही चाहिए। बेटा, आज तो नहीं हो पाएगा। अब तुम रहने दो माँ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हो। मालती बाहर आंगन में बैठे रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी संजय आता है। माँ, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी ना माँ। मेरा यूनिफॉर्म तो और 2 साल चलेगा, तुम चिंता मत करो माँ। आओ, मुझे खाना खिला दो। मालती इस सोच में पड़ गई कि वो अपने बेटे को खिलाएगी क्या, क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। संजू मेरा बच्चा, आज पानी पीकर सो जाते हैं। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाऊंगी। अगले दिन मालती काम की तलाश में निकल पड़ती है। माँ जी, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बोलिए, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। अरे, सुबह तो बहू कह रही थी कि उसे नौकर चाकर की जरूरत है, इसे ही रख लेती हूँ। हाँ बेटा, हमें एक नौकरानी की जरूरत तो थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, जरा बताना। जी माँ जी, मेरा नाम मालती है। क्या कहा? मालती? वही मनहूस विधवा मालती ना, जिसने अपने शादी के 3 साल में ही अपने पति को खा लिया। निकल जा मेरे दरवाजे से। हे भगवान, सुबह सुबह विधवा का मुंह दिखा दिया। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। मालती के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो सोचती है, मेरा लल्ला 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आज मैं खाली हाथ नहीं जा सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मालती दूसरे गांव में आके भीख मांगने लगती है। मालकिन, इस गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो ना। मालिक कुछ दे दो ना। मालती एक विधवा है, ये बात आसपास के गांव वाले भी जानते थे, क्योंकि आसपास के 2-4 गांव में सिर्फ एक मालती ही थी जो एक विधवा थी, इसलिए उसे अपशगुनी माना जाता था। उस गांव में भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव होता था जैसे उसके खुद के गांव में लोग उसके साथ करते थे। लेकिन उसका भाग्य शायद उस दिन अच्छा था, इसलिए एक सज्जन इंसान ने उसे 100 रुपए दिए थे। आजकल की महंगाई में तो 100 रुपए किसी काम के नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, डूबते हुए को एक तिनके का ही सहारा काफी है। वैसे ही मालती के साथ था। उसने उन 100 रुपए से दही और चावल खरीदे, जिससे 2 दिन का इंतजाम तो आराम से हो गया। तीसरे दिन वो फिर दूसरे गांव जाती है भीख मांगने के लिए, लेकिन उस दिन, इस गरीब पर दया करो साहब। मालकिन, इस गरीब को कुछ खाना खिला दो ना। मालती बहुत देर तक भीख मांगती है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा था। फिर अचानक कुछ औरतें कहती है, अरे ये तो गिरिधरपुर की मालती है ना। हाँ वही है। हाय मोरी मैया, इसने हमारे गांव में घुसने की हिम्मत कैसे की? कलमुही अपशगुनी, इसके पैर जहां पड़ेंगे वहां कुछ ना कुछ तो अपशगुन होना तय है। मारो इसे। और फिर 5-6 औरतें मालती को मिलकर पीटने लगते हैं। तभी संजय स्कूल से लौट रहा था। मेरी माँ को मत मारो ना काकी, माँ को मत मारो ना प्लीज काकी। देख मालती, आज तुझे तेरे बच्चे की वजह से छोड़ रहे हैं, दोबारा हमारे गांव में नजर मत आना। मालती और उसका बेटा घर आ जाते हैं। उस रात संजय को बहुत देर तक नींद नहीं आती, तो वो आंगन में टहलने चला जाता है। उस औरत ने मेरी माँ को मारा कैसे? अगर मैं एक जादूगर होता ना तो उस औरत को उल्टा लटका देता मैं। मुझे माफ कर देना माँ, आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं लौटूंगा ना, एक बहुत बड़ा तांत्रिक बनकर लौटूंगा और तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले लोगों से मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। संजय अपने गांव से बहुत दूर एक दूसरे गांव में आ जाता है। उस गांव में सिर्फ जादू टोना ही चलता था। उस गांव के घर घर में एक ना एक तांत्रिक बेटा मिलता ही था, मगर उन सबसे बड़ा भी कोई था जिन्होंने पूरे गांव वालों को ये विद्या सिखाई थी। सारा गांव उन्हीं के शिष्य थे। संजय यहाँ आ तो जाता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंसान यहाँ आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता बाबा वीरेंद्र की मर्जी से था। बाबा वीरेंद्र इस सदी के सबसे बड़े तांत्रिक थे, इसीलिए उन्हें सभी लोग आदर सत्कार से मानते थे। उन्होंने तंत्र विद्या से लोगों का भला ही किया है, उन्होंने कभी किसी की बुरा नहीं चाहा। बोलो संजय, क्या चाहते हो तुम? बाबा, आप मेरे नाम कैसे जानते हो? ये बात महत्वपूर्ण नहीं है।
क्या चाहते हो वो बताओ। बाबा, मैं अपने माँ का बदला लेना चाहता हूँ। मुझे ये तांत्रिक विद्या सीखनी है क्योंकि मेरे माँ के साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे उसका बदला लेना ही लेना है बाबा। लेकिन मैं और भी एक वादा करता हूँ, मेरे माँ के बदले के बाद मैं और किसी का भी कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अवश्य ये विद्या सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तुझे जो भी बदला लेना है तू यहीं से बैठ कर लेगा। संजय बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। अब संजय एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन चुका था। संजय वीरेंद्र बाबा के बहुत ही पसंदीदा शिष्य था क्योंकि उसने खूब कम समय में ही अपनी बुद्धि के बल पर बाबा वीरेंद्र के बराबर हो गया था और उसने आश्रम में बैठकर ही अपनी माँ का बदला भी ले लिया था। 21 साल हो गए। 6 साल का था तब मैं यहाँ आया था। कितना जल्दी समय बदल जाता है ना। पता नहीं माँ कैसी होगी। माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, पर गुरुजी को दिए हुए वादे का क्या? नहीं, मैं गुरुजी को दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकता। संजय अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल था कि मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर वो सोचता है, नहीं, आज रात को ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बाबा जी तो बूढ़े हो चले हैं। मैं अपने तंत्र विद्या से हूबहू एक और संजय को यहाँ छोड़कर जाऊंगा। गुरुजी को कुछ पता नहीं चलेगा। संजय शायद ये बात भूल गया था कि जिसको वो धोखा देने चला है वो इस सदी के सबसे बड़े तांत्रिक है और उन्हें ये बात पता चल जाती है। संजय, नमक हरामी, तूने क्या सोचा था? तू यहाँ से चला जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं अभी के अभी तुम्हें एक बकरे में परिवर्तित करता हूँ। तू अब यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। माफ कर दो बाबा जी, मैं भूल गया था कि आप। संजय इतना बोल ही रहा था कि इतने में बाबा वीरेंद्र ने मंत्र फूंक दिए और उस पर पानी छिड़क दिया, जिससे वो तुरंत एक बकरे में परिवर्तित हो गया। अब उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। वो बस दिन भर मैं करता ही फिरता था। एक दिन उदास मन लिए अपनी माँ को याद करते हुए संजय एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा थक हार कर कुछ देर विश्राम करने वहां आती है। संजय उन बूढ़ी अम्मा की तरफ बहुत ही करुणा के भाव से देख रहा था। अरे क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा रुको जरा, मैं तुम्हारे भाषा को नहीं समझ पा रही हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र पढ़े। दरअसल वो बूढ़ी अम्मा भी बहुत बड़ी तांत्रिक थी। वो अपनी विद्या के बल से संजय की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। दादी माँ, मेरा नाम संजय है और मैं यहाँ अपने माँ के साथ गलत किए हुए लोगों से बदला लेने आया था। और फिर संजय उन बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताता है। तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है, देख बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, अब ज्यादा दिन बच भी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी शक्ति से इंसान कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं एक बकरी में परिवर्तित हो जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें बाबा वीरेंद्र ने अपने मंत्रों से बंधन किया है और उनके मंत्रों को तोड़ पाना किसी की बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे वो एक बकरी में परिवर्तित हो जाती है और संजय फिर से इंसान बन जाता है। अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अरे बुद्धू, बाबा वीरेंद्र ने तुम्हें सिर्फ एक बकरे में बदल नहीं दिया था, उन्होंने गांव के चारों तरफ अपनी जादुई शक्ति से बांध के रखा था। जब मैंने जादू पलट दी है तो मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? अगर मैंने उनकी जादुई सीमा को छुआ भी तो मैं जल के राख हो जाऊंगी। तू यहाँ से जा, तू मेरा फिक्र मत कर बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। संजय वहां से चला जाता है और अपनी माँ के पास आ पहुंचता है। उसकी माँ बहुत खुश थी। बेटा, तू मुझे क्यों छोड़कर चला गया था? पता है तेरे बिना मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं? मुझे माफ कर दो माँ, मैं एक जरूरी काम करने गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तेरी माँ से बढ़कर था? खैर छोड़ उन सब बातों को। पता है, अचानक से गांव वाले मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान एक ना एक दिन जरूर हमारी सुनेगा। हाँ माँ, तुम ठीक ही कहती हो। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।